हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंट स्टेट्स की जो राउंड 2 की काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के नजदीक है। स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में रिपोर्ट करने की तैयारी में है या रिपोर्ट कर चुके हैं। इसी दौरान ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग का टाइम आ गया है। 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जो विद्यार्थी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो 3 तारीख से उसे करा लें, और जिन विद्यार्थियों का पहले से रजिस्ट्रेशन है और उनको कोई सीट नहीं अलॉट हुई है तो उनका वही रजिस्ट्रेशन आगे चलता रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में बेटा एक एक पॉइंट ऑफ द राउंड 3 काउंसलिंग को डिस्कस किया जाएगा कि राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के क्या नियम है, क्या कंडीशंस हैं। हम दो बातों पर फोकस करेंगे। पहला, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द राउंड 3 काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा, एंड देन व्हाट आर द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द राउंड 3 काउंसलिंग। और अगर राउंड 3 काउंसलिंग के बाद आप में से कुछ बच्चों का मन स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाने का है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि दो राउंड आपस में इंटर रिलेटेड है। कहीं ऐसा तो नहीं राउंड 3 काउंसलिंग के बाद सभी को राउंड 4 में यानी स्टे वैकेंसी राउंड में जाने का मौका ही ना मिले, रूल ही आपको अलाउ ना कर रहा हो। तो आइए बेटा सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द शेड्यूल। ये राउंड 1 का बेटा शेड्यूल था, हो गया तो देखने की कोई जरूरत नहीं। राउंड 2 का शेड्यूल था, हो गया है। थोड़ा सा एंड में देख लें कि रिपोर्टिंग की डेट्स क्या थी। आप यहाँ पर देखिएगा, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग डेट्स जो थी वो 20 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024 थी। इसका मतलब है सारी की सारी रिपोर्टिंग की डेट्स, रिपोर्टिंग का टाइम खत्म हो चुका है। राउंड 3 काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आपके सामने है। देखिए पहला पॉइंट देखिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स 4 अक्टूबर। तो ये बेटा वेरिफिकेशन ऑफ द सीट मैट्रिक्स है, ये इंस्टीट्यूट्स करेंगे। अपना काम यहां से स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। 3 अक्टूबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं अगर आपको करना है। जिन्होंने राउंड 1 में या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराया, सिक्योरिटी मनी जमा की है और कोई भी सीट उन्हें अलॉट ही नहीं हुई है तो उन्हें नहीं करना है। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है उन्हें भी नहीं करना है। जिन कैंडिडेट्स को राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है उन्हें फीस जमा करनी होगी। तो 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से सर्वर खुल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू द 3 PM ऑफ द 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर की दोपहर को 3 बजे तक आपको पेमेंट की फैसिलिटी भी होगी। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 12 बजे दोपहर तक होगा, जबकि फीस जो है वो 8 अक्टूबर की दोपहर को या शाम को 3 बजे तक जमा होगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है। ये इंपॉर्टेंट डेट होती है क्योंकि चॉइस फिल करना और उन्हें लॉक करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और 8 अक्टूबर तक रहेगी। इसका मतलब है 3 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, फीस जमा करने की सुविधा होगी। उसके 2 ही दिन बाद 5 अक्टूबर से आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। 8 अक्टूबर तक रहेगा, कितने बजे तक? रात को 11:55 तक रहेगा। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM of the 8 October 2024 up to the 11:55 PM of the 8th October। तो चॉइस लॉकिंग की बेटा फैसिलिटी आपको 8 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 11:55 तक उपलब्ध रहेगी। और चॉइस फिलिंग जो है वो आप रात को 11:55 तक कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, उसके बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा 2 दिन, 9 और 10 अक्टूबर को। फिर बेटा 11 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको 12 से 18 अक्टूबर के बीच में रिपोर्ट करना है। 7 दिन का टाइम है रिपोर्टिंग का बेटा। ये डेट शेड्यूल है राउंड 3 काउंसलिंग का। वीडियो के इस पार्ट में बात करेंगे कि राउंड 3 की काउंसलिंग जो आपको करनी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। मेन पॉइंट को बेटा अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। हु कैन पार्टिसिपेट, कौन कौन राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। Candidates registered in round 1 or round 2 and did not get seat allotted, these students are not required to register again in round 3 and they can fill choice directly। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में या राउंड 2 में, जैसे आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे उन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और राउंड 2 में भी उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, या फिर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधे राउंड 2 में आके जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राउंड 2 से ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और सिक्योरिटी मनी जमा की और उनको कोई सीट अभी तक अलॉट ही नहीं हुई है। मतलब आपको ना राउंड 1 में सीट मिली
ना राउंड 2 में कोई सीट मिली, और अगर आपने राउंड 2 में ही सीधे पार्टिसिपेट किया था तो उसमें भी आपको सीट अलॉट नहीं हुई। तो आप सीधे राउंड 3 की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ना तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है, ना तो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है। बट जिस दिन एमसीसी का पोर्टल आपके रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा, उस दिन आप पोर्टल पे जाएंगे और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से सीधे लॉगिन करेंगे। कुछ लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो कौन से कैंडिडेट्स हैं देखिएगा। कैंडिडेट्स हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और राउंड 2, such candidates have to pay registration fees plus security money। जिन्होंने ना तो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया था, ना राउंड 2 में कराया था, और सीधे राउंड 3 में आए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सिक्योरिटी मनी जमा करते रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड और नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन राउंड 1 की काउंसलिंग में अगर उन्हें सीट मिल गई थी तो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, वहां पर उस सीट पर जाके एडमिशन ही नहीं लिया, या राउंड 2 में आपको सीट मिल जाती है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था उस कॉलेज में, वहां पर एडमिशन नहीं लिया था। दूसरा वो कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट मिली थी, उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया था या वहां पर एडमिशन नहीं लिया था या ज्वाइन नहीं किया था, नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस। उन्हें फ्रेश चॉइस भरनी होगी। फ्रेश चॉइस तो सभी को भरनी है बेटा, चाहे आपका पहले से रजिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीवन हैज टू फिल द फ्रेश चॉइसेस, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 की चॉइसेस आपकी नल एंड वॉइड हो जाती हैं। लेकिन कंडीशन ये है, ओनली विद फुल पेमेंट ऑफ फीस। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रिपोर्ट ही नहीं किया था, उनको राउंड 3 में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, लेकिन फुल पेमेंट ऑफ द फीस। फीस जो है बेटा काउंसलिंग प्रोसेस की, वो पूरी की पूरी पे करनी होगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप इज आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद जब डेट आ जाए तो चॉइस लॉकिंग करनी है। हालांकि ऑटो लॉक है ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन फिर भी आप चॉइस लॉक जरूर करें। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीसी। एमसीसी की वेबसाइट पे रिजल्ट आ जाएगा। बेटा अगर आपको राउंड 3 ऑफ द काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया, सीट अलॉट हो गई, तो आपको क्या करना है? फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड मेडिकल कॉलेज। ऐसे विद्यार्थियों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन एडमिशन नहीं होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। इफ यू गॉट अपग्रेडेड सीट, अगर आपको राउंड 2 से राउंड 3 में सीट का अपग्रेडेशन हुआ है, तब देखिएगा यू हैव टू टेक रिलीविंग फ्रॉम द राउंड 2 कॉलेज। आपको राउंड 2 कॉलेज में जाना है, वहां से रिलीविंग लेटर लेना है, वहां से रिलीव होना है आपको, और उसके बाद यू हैव टू ज्वाइन द राउंड 3 सीट और कॉलेज। फिर आप राउंड 3 की सीट को या कॉलेज को ज्वाइन करेंगे। यहां पर मैंने बड़े बोल्ड लेटर से एक चीज लिखी, जरा ध्यान से देखिएगा। वंस ज्वाइंड राउंड 3 सीट, अगर एक बार आप राउंड 3 की सीट को ज्वाइन कर लेते हैं, कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम द राउंड 3 सीट। राउंड 3 में आपको सीट मिल गई, तो इसके बाद आप स्टे वैकेंसी राउंड में वापस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बेटा अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई तो अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते, और दूसरा रिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके फिर नियम है। अपग्रेड करना तो अलाउड ही नहीं है, आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा ही नहीं सकते अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल गई, और रिजाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिजाइन आपने किया तो उसके लिए कुछ न कुछ पेनल्टी आपको पड़ेगा। इफ कैंडिडेट्स डज नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन, कैंडिडेट्स जो है राउंड 3 की सीट में ना तो रिपोर्ट करते हैं और न ज्वाइन करते हैं कॉलेज को, he or she will exit with the forfeiture of the security money deposited and will get eliminated from the further round। तो राउंड 3 में सीट लेना आपके लिए बड़ा मैंडेटरी है। आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप पूरी की पूरी बेटा काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर। राउंड 4 जिसे स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं, उसकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपको राउंड 3 में सीट मिली और आपने नहीं ज्वाइन किया। साथ ही साथ सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी। ठीक है। If a candidate registers freshly in the round 3 is not allotted seat, he or she is eligible to participate in stay vacancy round। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो बेटा राउंड 3 काउंसलिंग में सीधे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था,
राउंड 2 में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन्होंने सीधे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में किया था। अगर उनको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में डायरेक्टली चले जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला दिखेगा, कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 3 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 2 सीट। तो ये तो आप जानते हैं बेटा, अगर आपको राउंड 3 में अपग्रेडेड सीट मिल गई तो राउंड 2 की सीट पे आपका कोई अधिकार नहीं होता है। देखिए, जो अभी रूल आपको बता दिए वो थे बेटे राउंड 3 काउंसलिंग प्रक्रिया की, वो सारे रूल थे। आपको ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि स्टे वैकेंसी राउंड जो 4th राउंड है, एक तरह से फाइनल राउंड है, उसके रूल क्या है। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, देखिएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अलाउड, इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा। डाटा विल बी शेयर्ड सेंटर एंड द स्टेट्स आफ्टर राउंड 3 एंड इफ एनी कैंडिडेट हैज हिज नेम in the list of the allotted candidates either in the center or in state, such candidates shall be eliminated from all India state vacancy round। राउंड 3 की काउंसलिंग के संपन्न होने के बाद सारे स्टेट अपना डेटा एमसीसी से शेयर करेंगे। तो उस डेटा में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट पाया गया जिसके पास स्टेट की कोई अलॉटेड सीट है या ऑल इंडिया कोटा से कोई अलॉटेड सीट है तो उसको स्टे वैकेंसी राउंड से हटा दिया जाएगा। सिंपल रूल है, राउंड 3 तक अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड फॉर द वैकेंट सीट ऑफ राउंड 3 एंड द डीम्ड यूनिवर्सिटी seat will be conducted by MCC DGHS through online mode। स्टे वैकेंसी राउंड जो होगा बेटा, ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं, उनके लिए केवल ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। तो आपके मन में अगर गलतफहमी हो कि ये ऑफलाइन मोड में होगा, नहीं, ये ऑनलाइन मोड में ही होगा। If a candidate is allotted a seat in stay vacancy round, he or she has to join the allotted seat or college। If he or she does not join the allotted seat, he or she shall be debarred from the NEET examination for one next session year along with the forfeiture of the fees। तो अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई और उसके बाद आप वो सीट छोड़ देते हैं, उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेशन की जो नीट की परीक्षा होगी, नेक्स्ट सेशन आप देखिएगा, नीट एग्जामिनेशन, काउंसलिंग नहीं बेटे, एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके पहले कुछ स्टेट ने 2023 में कहा था हम काउंसलिंग नहीं करने देंगे। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मान लो 2023 में स्टे वैकेंसी राउंड में सीट छोड़ दी थी, तो उनको नीट एग्जामिनेशन से 2024 में बाहर नहीं किया गया था। उनको कहा गया था कि वो काउंसलिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ स्टेट ने कहा था। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि सीधे सीधे नीट का एग्जामिनेशन ही अगले साल नहीं दे सकते। तो बेटा आप सभी लोग जब स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग करेंगे, उसकी चॉइस फिलिंग करेंगे, बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि उस समय एक लालच रहता है कि कोई सीट हमें मिल जाए। बाई चांस मान लीजिए आपने एमबीबीएस की सीट्स भर दी और बहुत दूर की सीट मिल गई और आपको आखिरी में लगा हमें नहीं जाना है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। या फिर दूसरी कंडीशन है कि एक वक्त बच्चा इतना हार जाता है कि वो सोचता है कि चलो यार बीडीएस की ही सीट हमें मिल जाती है तो हम ले लेते हैं, और वो चॉइस में भर देता है और अंत में उनको वो सीट अलॉट हो जाती है। उसके मन में ये भी चल रहा होता है कि मैं बीडीएस की सीट लूं या ना लूं, अगले साल 2025 का नीट का एग्जाम देकर एमबीबीएस की सीट पा लूंगा। तो बेटे ये गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने बीडीएस की सीट स्टे वैकेंसी राउंड में पा लिया तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ देंगे तो आपका एक साल बर्बाद होगा, 2025 में आप नीट का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो राउंड 4 स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग करते वक्त, पार्टिसिपेट करते वक्त आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, खासतौर पर चॉइस फिलिंग के वक्त। जो कॉलेज आप चाहते हो कि बाई चांस मिल जाए, बाई लक मिल जाए, हम वही चॉइस में भरे तो अच्छा है। अगर आप जिस कॉलेज को लेकर डायलेमा में हैं कि अगर मिल गया शायद हम ज्वाइन करें या ना करें, उनको बिल्कुल मत भरिएगा, क्योंकि वो अगर मिल गए और आप 2025 की नीट की साथ साथ में तैयारी कर ही रहे हैं और आपको लगे कि अब मैं ये सीट जो 2024 की स्टे वैकेंसी राउंड में मिल गई इसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो आप 2025 का इम्तिहान भी नहीं दे पाएंगे। राइट? इस वीडियो में बेटे यही बात करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में बेटे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ आपके सामने आएंगे।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच।